हेलो। Yes, sir. यस सर। रिस्पॉन्ड। ओके। Okay. Is it visible to all board, whiteboard? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yesterday we understand that how to calculate the determinants in different types of given matrix order. Either it could be 1, 2 or 3. But one thing should be remain in your mind कि जो determinant है वो तभी possible होता है while your order is what in a square matrix, right? अगर वो square matrix में है तभी। अगर मान लीजिए जो आपका रो और कॉलम्स का ऑर्डर है that is different means your 2 rows 3 columns then it's not possible to find your determinant. So determinant वहीं पे possible होता है बेटा कि जहाँ पे आप लोगों का जो मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में गिवन हो। स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स हो, राइट, वेरी गुड। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है while you going through the finding the determinant. So 1, 2 and 3 में मैंने बता दिया ऑर्डर में कि किस तरह से फाइंड होता है। बेसिक जो थर्ड ऑर्डर है या यू कैन सी 3/3 का ऑर्डर है वहाँ पे आपको माइनर्स को फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो भी हमने कल देख लिया था हाउ टू कैलकुलेट द माइनर्स एंड cofactor. There is a basic difference between the minor and cofactor is that only one thing, that is the signs, right? जब हम माइनर्स निकालते हैं तो खाली हम क्या करते हैं जो वैल्यूज होती है वही असाइन करते जाते हैं प्लेस की जगह पे, जैसे m1 1 m1 2 m1 3 एंड सो ऑन, ठीक है, टिल जो भी ऑर्डर हो। बट जब हम कोफैक्टर्स लेते हैं तो कोफैक्टर्स में क्या होता है, कोफैक्टर्स में साइंस को कंसीडर किया जाता है, राइट, -1 i + j * mij, और यू कैन से जो मैंने आपको एक टेबल बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, वो आपको माइंड में होना चाहिए टेबल अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है तो। एंड बस ये डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए को फैक्टर यूज किया जाता है बेसिकली, जो चाहे आप एक्सपेंड करो अपने मैट्रिक्स को थ्रू रो से करो या फिर कॉलम से करो तो आंसर विल बी द सेम। तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया था। वापस हम फिर से मैट्रिक्स में आते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज। कौन सी मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं हम? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है बेटा? हैव यू लिसन दिस टर्म अर्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज? पता नहीं सर। बेटा रिस्पॉन्ड तो कर दिया करो तुम। नहीं पता सर। तो देखो अगर नहीं कुछ भी नहीं, हाँ ठीक बोल रहे हो, हाँ ठीक है। ट्रांसपोज इज नथिंग बेसिकली। देखो यहाँ पे क्या है कि अभी तक हमने जो भी मैंने बताया आप लोगों को, चाहे डिटरमिनेंट हो चाहे कोई भी माइनर्स हो फैक्टर्स हो, वो पॉसिबल तब होते हैं जब आपका मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में गिवन हो, मतलब स्क्वायर वाले ऑर्डर में गिवन हो।
मीन्स कि जितने रोज होंगे उतने कॉलम होंगे। एम जो है इक्वल टू एम होना चाहिए, आई इक्वल टू जे होना चाहिए। बट जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं होता कि जो आपका मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ये किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स में अप्लाई किया जा सकता है इजीली। तो ये कुछ भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोज मतलब आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स है, कोई से फॉर एग्जांपल देयर इज ए मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एंड एफ है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर क्या हो गया, ये R1 R2 एंड दिस इज C1 C2 एंड C3। ऑर्डर क्या हो गया, पहले रो कंसीडर करते हैं एन, फिर 2 by 3 सर। 2/3 का ऑर्डर 2/3 सर। हाँ राइट। तो हाँ, अगर हमसे पूछा गया हो कि हमें ट्रांसपोज निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज को पहले डिनोट क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर मान लो ये ए मैट्रिक्स है तो हम इसे बोलेंगे ए डैश। तो ये मतलब कि ए ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। और यहाँ आप इसे डिनोट करते हो, ए को उसके पावर मतलब टी लिख देते हो, उसके जो हेड नोट पे यहाँ पे टी लिख देते हो, मतलब इसकी पावर की तरह ए टी। तो ये भी इसका मतलब भी सेम होता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है ये। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कुछ भी नहीं होता है, जो रोज होती है ना आपको ये कन्वर्ट करना होता है। जो रोज होंगी वो क्या हो जाएंगी, कॉलम्स हो जाएंगी। रोज जो होंगी वो कॉलम्स बन जाएंगी आपकी, और जो कॉलम्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, R1 R2 एंड वेट अ मिनट। ठीक है, तो सी जो आपका, अब देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मीन जो मैट्रिक्स का ऑर्डर जिस भी फॉर्म में गिवन है वो उल्टा हो जाएगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मान लो ये मैट्रिक्स थी आपकी, क्या थी, हाँ ये मैट्रिक्स है, मान लो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, 2/3 का ऑर्डर है। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जो रो है ये वाली रो ए बी सी डी, ये क्या कॉलम बन जाएगा, ए बी सी, और ये दूसरी रो जो है ये भी कॉलम बन जाएगी डी बी एफ। बस मतलब 3 रोज होगी 2 कॉलम होंगे, तो ऑर्डर क्या हो गया, 3/2 का हो गया। समझ आ गया, कुछ भी नहीं करना है। इज इट क्लियर टू ऑल, यस और नो? यस सर। हाँ बेटा कुछ भी नहीं करना है। देखो मैट्रिक्स सबसे इजी पॉइंट है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। मैं फिर से, जैसे मान लीजिए आई एम टेकिंग एग्जांपल हियर आल्सो, a is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। दिस इज द ऑर्डर ऑफ 3/3। इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है जब हम ट्रांसपोज को कैलकुलेट करते हैं। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज या ए टी भी कर सकते हो यहाँ पे, या ए डैश भी कर सकते हो, व्हाटएवर यू कैन लाइक। सो तो ये क्या हो जाएगा, जो रोज है वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है वो रोज बन जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या बन गया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें मेरे को नहीं लग रहा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, आपको सबको समझ आ रहा होगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज बता देता हूँ मैं छोटी छोटी, बाकी अब नेक्स्ट फर्दर करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई 2 मैट्रिक्स है, ए और बी मैट्रिक्स है आपके, ठीक है। अगर उसे प्लस या मान लो माइनस करते हैं ए और बी को, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, दोनों का ए और बी मैट्रिक्स को प्लस किया फिर उसका ट्रांसपोज किया, भी इक्वल आता है किसके, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांस, मतलब इंडिविजुअली भी ट्रांसपोज करोगे ए और बी का फिर उसको प्लस करोगे, वो इक्वल आएगा किसका, पहले ए बी मैट्रिक्स को प्लस करने के बाद जब उसका ट्रांसपोज निकालते तो इक्वल ही आता है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स होती है, सॉरी प्रॉपर्टी होती है इसकी। और सेकंड एक प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की बता देता हूँ, ए बी को जब आप ट्रांसपोज निकालते हो या टी निकालते हो तो ये किसके इक्वल होता है, बी, पहले बी आता है इनटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, तब ये भी इक्वल आता है दोनों। तो क्लियर हो गया, ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, तो देख लेना इसको। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट इसमें आ जाता है जो आपका टॉपिक है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ, अब एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जो एडजॉइंट होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अप्लाई होगा।
ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज सबको एड हम डिनोट ये भी करते हैं, मान लो कोई मैट्रिक्स है तो उसे हम ये भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से, ठीक है। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. देखो एडजॉइंट को आप कैसे लिख सकते हो, एडजॉइंट एडीजे, ठीक है, स्मॉल में, और किसका निकाल रहे हो, ए का। मान लो एडजॉइंट ऑफ बी निकालना तो एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स, इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ अगर सी मैट्रिक्स दे रखी है तो इस तरह से, तो मतलब आप किसका एडजॉइंट निकाल रहे हो तो वो क्लियर हो जाएगा जो एग्जामिनर होगा। अब एडजॉइंट बेसिकली क्या होता है, आपको ट्रांसपोज अगर क्लियर हो गया होगा और कोफैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे सबको, एडजॉइंट बेटा कुछ भी नहीं होता, जो मैट्रिक्स गिवन होती है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, ठीक है, तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स में हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। मतलब जो मैट्रिक्स गिवन होती है, ए मैट्रिक्स गिवन है कोई, मान लीजिए, ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है। अगर इस तरह की मैट्रिक्स हो ए की जगह हम इसे एआईजे मैट्रिक्स बोलते हैं ना, यस और नो? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड एआईजे मैट्रिक्स ना, इसी से ऐसे बोलते हैं एआईजे मैट्रिक्स है। तो एआईजे जो मैट्रिक्स होती है, अगर मान लो ये मैट्रिक्स गिवन है आपको कोई, जब इसका एडजॉइंट निकालोगे तो फर्स्ट दो स्टेप होते हैं इसका। फर्स्ट स्टेप होता है इसका, इसको क्या निकालना, इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं आपको, और आपको पता है जो माइनर और कोफैक्टर होते हैं वो उतने ही माइनर और कोफैक्टर होते हैं जितने के ऑलरेडी मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्स गिवन होते हैं, यस और नो? सो यू कैन इजीली फाइंड द जो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है एक मैट्रिक्स में गिवन है उतने ही आप कोफैक्टर्स निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना, कोफैक्टर को क्या बोलते हो आप, सीआईजे, कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स ना। तो आपको पहले क्या करना है, सीआईजे ऑफ एआईजे, मतलब ये जो मैट्रिक्स गिवन होगा आपको, इसके सबके सबको कोफैक्टर फाइंड करने, पहला स्टेप ये होगा। ऑब्वियस सी बात है 3/3 का है या 2/2 का है, तो टोटल एलिमेंट 9 होंगे तो 9 ही एलिमेंट आपके कोफैक्टर निकलेंगे। तो सीआईजे मतलब कोफैक्टर ऑफ एआईजे जो मैट्रिक्स गिवन है। जब आप ये वाला स्टेप कर लोगे, सारे के सारे कोफैक्टर आप लोगों ने फाइंड कर लिए, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, फिर आपको करना होता है जो आपने कोफैक्टर निकालने हैं उसका क्या करना होता है, ट्रांसपोज ऑफ सीआईजे। बस जो आपने सीआईजे निकाला, मतलब जो गिवन मैट्रिक्स में से, समझ आ रहा है, दो ही स्टेप हैं। सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है, मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसके सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकाल लिए, कोफैक्टर निकालने के बाद सेकंड स्टेप, इन कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर निकाल दोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स है तो बी एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो ट्रांसपोज हो जाएगा जो भी आपने यहाँ पे इसके कोफैक्टर निकालने, C11 C12, तो ये क्या हो जाएगा C11 C12 इस तरह से, ठीक है, यस और नो? Yes, sir. इज इट क्लियर, यस और नो? अगर नहीं हुआ तो आई Yes, कैन sir. रिपीट वंस अगेन, अगर हुआ है तो देन आई कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है, क्लियर हो गया ना? कुछ भी नहीं, दो स्टेप है, जो आपको गिवन मैट्रिक्स होगी बेटा उसके आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकाले, और जो कोफैक्टर आप लोगों ने निकाल लिए हैं वो तो उसी ऑर्डर में होंगे जिस ऑर्डर में आपने एआईजे गिवन होगा, मैट्रिक्स गिवन होगा। बट जब उस कोफैक्टर आप लोगों ने निकाले होंगे जिस भी मैट्रिक्स फॉर्म में, उन कोफैक्टर को जब आप ट्रांसपोज करोगे, उल्टा कर दोगे, जो रोज होंगे वो कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे और जो कॉलम होंगे वो रोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो जो होगा वो आपका एडजॉइंट आएगा, जो भी एलिमेंट्स आएंगे जिस भी ऑर्डर में, दैट विल बी योर एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए बी और सी। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। सी यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बुक में से ले रहा हूँ, अगर आपके पास बुक हो तो एग्जांपल नंबर 23 देखें आप लोग। फाइंड, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए।
मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। जो जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। 4 2 1 देन -1 0 1 4 3 2। तो एडजॉइंट निकालना है आप लोगों को। तो आपको पता है जो एडजॉइंट होता है बेसिकली क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ Cij ऑफ Aij। यस और नो, यही हुआ ना। ट्रांसपोज होता है Cij का, Cij मतलब किसका, Aij का। यस और नो। तो बस ये आंसर अब हमें निकालना क्या है, पहले निकालना Cij फिर उसका निकालेंगे ट्रांसपोज। तो दैट मीन्स हमारा वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारा। ठीक है बेटा। यस सर। हाँ तो चलो करते हैं इसको, पहले निकालते हैं इसके हम कोफैक्टर। मैं नीचे लिखता है इसको क्योंकि पेज खत्म हो गया। जो ए मैट्रिक्स है हमारी बेसिकली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा से। ये है हमारी 4 2 1 -1 0 1 4 3 एंड 2। हमें निकालना क्या है, इसके कोफैक्टर। मतलब क्या निकालना है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 and C33, isn't it? इसी ऑर्डर में आएगा ना हमारा, कोफैक्टर आ जाएंगे सारे। Yes, sir. अब कोफैक्टर निकालते हैं तो आपको पता है मैं वो फॉर्मूले के थ्रू भी चल सकते हैं, बट अगर आपको नहीं याद है फॉर्मूला तो सीधा इसको क्या निकालते हो, देखो ये 1 + 1 पॉजिटिव हो जाता है, 1 + 2 मतलब ये ऑड हो गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर पॉजिटिव ऑर्डर का जो भी ऑर्डर होगा, जैसे 1 + 3 इवन हो गया तो पॉजिटिव है, जो इवन आएगा वो पॉजिटिव है, जो ऑड आएगा ऑर्डर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ये 2 + 1 3 तो नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस ऑर्डर में आपका आएगी कोफैक्टर्स। तो चलो अब कोफैक्टर सबसे पहले C11 निकालते हैं। C11 क्या आएगा, देखो 4 से चलेंगे ना, तो 4 वाला एलिमेंट लेंगे तो 4 जो जिस भी रो और कॉलम में एग्जिस्ट करता है वो डिलीट कर देते हैं, पता है ना आपको। तो रिमेनिंग जो होता है वो लिखते हैं 0। अगर यही चीज हम बिना साइंस को ये कंसीडर नहीं करता साइन, तो ये हमारे माइनर्स होते हैं, बट मैं साइन कंसीडर करूंगा तो क्या होंगे, ये हमारे कोफैक्टर्स होंगे। तो देखो हमने 4 से चले तो 4 को क्या किया, अब पहले हमने 4 उठाया तो 4 मतलब लेना नहीं है, बस 4 वाली रो किसमें, 4 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, विच रो एंड विच कॉलम, बोथ डिलीटेड, रिमेनिंग पार्ट विल बी रिटन इन द दिस फॉर्म 0 1 3 2। तो क्या आ जाएगा ये 2 × 0 0 -3 3 × 1 -3। तो क्या आ गया आपका -3। यस और नो। Yes, sir. यस। हाँ तो अब देखो इसको मैं और एक्सटेंड कर रहा हूँ, अब इस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये माइनस प्लस साइन में क्या होता है, माइनस। तो पहला Yes, C11 कितना आ गया, -3। हाँ प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब C12 चलो, C12 मतलब 2 जिसमें आएगा, जिस रो और कॉलम में 2 एग्जिस्ट कर रहा है, we will delete both row and column, remaining part we will write like this form -1 1 4 and 2। ठीक है, दिस इज आपको पता होना चाहिए यहाँ पे बाहर मार्क, चलो वो तो मैं बाद में बता देता हूँ आपको। दिस इज -2 एंड -4। यस और नो, कितना आ गया, -6 ना। यस और नो। यस सर। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। यहाँ पे मैं प्लस लिख रहा हूँ, क्लियर हो गया है ना। क्लियर होना बेटा बहुत जरूरी है, ये क्यों आ रहा है। मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, देखो बाहर माइनस, क्योंकि चलेंगे तो यहीं से चलेंगे, बट मैंने इसीलिए टेबल बना दिया, कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। इसी तरह से C13 में देखो, दिस कॉलम एंड दिस रो विल बी डिलीटेड, रिमेनिंग पार्ट फॉर्म में लिखना है -1 0 4 and 3। क्या आ जाएगा, -3 देन 0 हो जाएगा, तो ये -3 है आपका, ठीक है। और -3 + 3 क्या आता है, तो -3। Minus. 3, राइट, -3। अब हम निकालेंगे C12।
सॉरी C21 नॉट 1 C21 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है दिस एंड दिस 2 1 3 2 रिमेनिंग रहा हमारे पास 2 1 3 एंड 2 कितना आ जाएगा ये 4 -3 Yes, sir. तो ये क्या आ गया सॉरी 1 आ गया ना पॉजिटिव 1 The plus. बट यहाँ पे क्या है नेगेटिव है ना यहाँ पे मार्क Yes, sir. नेगेटिव 1 हो जाएगा -1 इसी तरह से C22 का ऑर्डर क्या हो जाएगा C22 दिस रो एंड दिस कॉलम विल बी डिलीटेड बचा गया 4142 4142 दिस इज 8 - 4 = 4 तो ये पॉजिटिव का 4 हो जाएगा यहाँ पे उसके बाद ये वाला 1 ये रो एंड दिस कॉलम सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम विल बी डिलीटेड 4 2 4 3 रिमेनिंग जो बचेगा 4 2 4 3 यही है ना 4 2 4 3 हाँ ठीक है तो ये 12 - 8 इक्वल कितना रहेगा ये 4 पॉजिटिव बट यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑर्डर पे माइनस नेगेटिव 4 हो जाएगा ठीक है इसी तरह से हम निकालेंगे फर्दर यहीं पे निकाल रहा हूँ मैं C31 मतलब ये वाला 4 दिस रो कॉलम विल 2101 तो ये रह गया 2 -0 = 2 तो ये पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव का आ जाएगा एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम ना तो 3 वाला ये वाला दिस एंड दिस 4 1 -1 1 ये हो गया आपका C32 this and this 4 1 -1 4 1 -1 1 ये हो जाएगा आपका 4 माइनस प्लस हो गया 1 = 5 तो -5 हो जाएगा यहाँ पे माइनस है तो -5 एंड दिस ये आ गया C33 = this and this 4 समझ आ रहा है बेटा 4 2 Yes, sir. क्या आ गया आपका ये 0 -+2 +2 है अब इसका ऑर्डर देखेंगे क्या है ऑर्डर भी प्लस ही है तो कोई जरूरत नहीं है अभी तो ये आ गया हमारा ये ऑर्डर आ गया ये हमारे आएंगे कोफैक्टर्स ठीक है कोफैक्टर जो गिवन मैट्रिक्स है AIJ दिस इज बेसिकली क्या है दिस इज द CIJ ऑफ गिवन AIJ मतलब A की जो मैट्रिक्स है उसकी कोफैक्टर हमने निकाल लिया और कोफैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास -3 6 -3 बताना -3 6 -3 then -1 4 -4 -4 -4. 2 2 -5 -5 2. ठीक है तो ये हमारे आगे कोफैक्टर आ गए ठीक है कोफैक्टर निकाल लिए बट एडजॉइंट तो ये नहीं होता एडजॉइंट मैंने क्या बताया ADJ एडजॉइंट ऑफ A होता क्या है दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ CIJ हमने निकाल लिया ये वाला अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो Yes, sir. ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका तो वो एडजॉइंट आ जाएगा तो इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं यहाँ पे तो हमारा बेसिकली क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ A क्या आ जाएगा चलो इसको ट्रांसपोज करो जो रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट करो तो -3 6 -3 -3. -1 4 -4 and 2 -5 -5 2. so this is your adjoint of A ठीक है क्लियर हो गया कोई डाउट तो नहीं कहीं पे कुछ भी No, sir. यस तो ये तो बेटा मान लो आपको 3/3 का ऑर्डर गिवन हो तो इस तरह से आप लोग क्या करते हो कैलकुलेशंस करके मतलब टू फैक्टर्स निकालते हो इंडिविजुअली हर एलिमेंट का और उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा
बट आपको मान लो दो ऑर्डर का गिवन है, से फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिवन द टू ऑर्डर मैट्रिक्स, दो ऑर्डर मतलब वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो ना, क्योंकि एडजॉइंट पॉसिबली स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, वही जैसे यहाँ पे है A11, उसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो बताता हूँ मैं, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ती। A11, A12, A21, A22, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, कौन से ऑर्डर की, 2 by 2। तो ये भी क्या है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो वही चीज होगी ना आपकी, सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स निकालोगे और उसका ट्रांसपोज करोगे, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. यस और नो। हाँ, बट आई एम टेलिंग यू हियर सम शॉर्टकट। अगर आपके पास मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे नंबर भी है, मान लो 1 2 3 4 इस तरह से भी है, तब भी वही टेक्निक अप्लाई कर सकते हो आप। शॉर्टकट बता रहा हूँ फॉर सेविंग योर टाइम। व्हाट यू हैव टू डू इफ यू आर गिवन द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सो आपको जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, पता है ना आपको मेन डायगोनल क्या होते हैं? Yes, sir. पता है ना आपको मेन डायगोनल? मैंने बताया था Yes, आपको sir. जब हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। Yes, मेन sir. डायगोनल को क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, उल्टा मतलब वाइस वर्सा कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे। A11 की जगह पे A22 हो जाएगा, A22 की जगह पे A11 हो जाएगा, ठीक है, यस और नो? Yes, sir. इतना कि हाँ, तो जब इसका एडजॉइंट निकालोगे तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, 2 by 2 का ऑर्डर होगा, तो क्या करना है, A11 का होगा उसको A22 कर दोगे, और जो A22 का होगा उसे A11 कर दोगे, ठीक है, डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल रहा हूँ मैं। और जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनको एज इट इज रहने देना है, पर उनके साइन चेंज कर देने हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो -A12 -A21, ठीक है। तो ये आपका एडजॉइंट आ गया, बिल्कुल शॉर्टकट, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं यू हैव टू चेंज बोथ डायगोनल एलिमेंट्स इन द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर, एंड जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स होंगे उनको क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। अगर मान लो ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव करते, बट ये दोनों पॉजिटिव है तो यू हैव टू डू बोथ नेगेटिव। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अगर आपको Yes, sir. दूसरे उससे इसको आप दूसरे फॉर्म में दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जो भी हमने अप्लाई किया। अभी हमने क्या अप्लाई किया, सी अभी हमारा A11 A12 A21 A22, अभी पहले मैंने बताया आपको एडजॉइंट जब निकालते हैं तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। पहले आप C11 निकालो, कितना आएगा, क्योंकि हमें तो सब निकालना है ना यहाँ पे। इसका सबसे पहले C11 होना चाहिए, C12 C21 C22, और फिर जो भी प्लस माइनस और ये माइनस और प्लस, इस तरह से आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। Yes, sir. इस तरह से भी करके देख लेते हैं, आंसर सेम ही आएगा। देखो C11 क्या हो जाएगा, दिस कॉलम एंड दिस रो विल बी डिलीटेड, तो C11 डायरेक्टली क्या आ जाएगा, A22। A22. C12 क्या आ जाएगा, ये और ये, A21, ये यहाँ दिया ना C12, तो दिस A21 हो जाएगा। अब मान लो आपको C21 लेना है, C21, तो दिस कॉलम एंड रो विल डिलीटेड, रिमेनिंग पार्ट A12 एंड क्या रहेगा A22, सॉरी C22, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज A11, यस और नो? अब देखो इसका, अब बस प्लेस कर दो वैल्यूज को, क्या आ जाएगा हमारे कोफैक्टर्स, A22 पहले का C11 A22, अब A21, बट ये नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इसका जो प्लेस है ना, जो 1 2, उसका टोटल कितना हो रहा है, 3, ऑड है तो ऑड का क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह से A12, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि 1 2 3 होता है तो ये ऑड हो जाएगा, एंड द नेक्स्ट इज A11, ठीक है। तो ये तो हमने निकाली कोफैक्टर। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A, तो इसको ट्रांसपोज कर दो, क्या आता है, A22 A21 A12 then A1, गॉट इट? Yes, sir. आ गया, वही चीज आ गई जो मैंने बताई थी ऊपर, देख लो चाहे तो, देख लो, ये हमारा आया था एडजॉइंट ऑफ है A22 A12 A22 A12 और A21 A11।
किसी भी तरीके से करो तो ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है। अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो ना कोई, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायगोनल एलिमेंट है वो इंटरचेंज करने हैं एज इट इज, बाकी बस उसी फॉर्म में रख दो जो भी एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो भी एलिमेंट होंगे उनके साइन चेंज करने हैं, बस दैट्स इट। अदरवाइज यू कैन, अगर ये इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने दूसरा भी बता दिया जो हमारा बेसिक रूल है। सर तो ये तो 2 by 2 में डाउट कर है सकते बेटा हैं तो ना सर? बताइए। सर डायगोनल वाला। हाँ, दिस इज ओनली फॉर द 2 by 2। हाँ जी, राइट राइट, ठीक है। चलो ठीक, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चंस करोगे? 42 है ना टाइम, ठीक है। तो here I'm giving you a questions example here, but please do by yourself. एग्जांपल नंबर 25 है, बट आप देखो प्रॉब्लम आएगी तो अभी हैंड टू हैंड सॉल्व हो जाएगी, अगर आप देख के करोगे तो कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। 25 है बुक के अकॉर्डिंगली आपके, एंड इसमें लिखा है कि इफ ए जो है आपका 2 1 3 2 0 1 -4 5 एंड 6 गिवन है, तो हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट जो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a है, ठीक है, किसके इक्वल होगा वो, जो डिटर्मिनेंट निकाला पहले a का और I3 इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, जो अगर इसका एडजॉइंट ऑफ a पहले लेते हैं और इनटू करते हैं a के साथ, तीनों ये इक्वल आ रहे हैं, तो इसे करोगे आप लोग? एक बार आपको एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा इसका, अगर एडजॉइंट निकाल लिए तो उसको फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए मैट्रिक्स के साथ करोगे, जो भी आएगा फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालने से फिर I3 स्टैंड्स हियर फॉर व्हाट, जो भी डिटर्मिनेंट आएगा आपका, ठीक है, I3 का मतलब ऑर्डर 3 है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, I3 का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो 1 है वो 1 2 3 फॉर्म में है, ये इस तरह से है ये, ठीक है, I3। अब जो इसका डिटर्मिनेंट होगा, मान लो डिटर्मिनेंट कितना था आपका, मान लो 12 डिटर्मिनेंट है, ठीक है, अब पता नहीं कितना है, आप करोगे तभी पता चलेगा डिटर्मिनेंट कितना है, तो 12 हो जाएगा, तो ये सारे के सारे एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, अगर कुछ 6 है तो 6 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, इस तरह से। प्लीज करोगे आप लोग, तो तीनों ये इक्वली है। विल यू डू दैट एवरीवन? यस और नो समथिंग? यस आप सर। प्लीज डू है ना, अगर नहीं होता है तो आई एम हियर ओनली फॉर, ठीक है, आप करिए, नहीं होता है तो मैं बताता हूँ फिर इसके बाद, बट पहले मुझे बताइए कुछ प्रॉब्लम कहाँ पे क्या आ रही है, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए या कोफैक्टर बताइए कितना कितना आ रहा है और उसका एडजॉइंट कितना आ रहा है।
4509, are you there? Ahmed Umar? Yes, sir. 4509. Yes, sir. 09, sir. हाँ बेटा, कर रहे हो आप? क्वेश्चन दिया है। आप क्वेश्चन कर रहे हो? क्वेश्चन अभी मैंने जो बताया आप लोगों को। सर एक बार स्क्रीन वापस शेयर कर दो क्वेश्चन का। मैं कर रहा हूँ। हाँ मैं कर रहा हूँ। 4509 से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। आर यू डूइंग दैट क्वेश्चन जो अभी मैंने आप लोगों का साइन किया है? Yes, sir. You will not respond me, I will मैं रिमूव करूंगा बेटा, ठीक है? ये शुभम, ओके सर। Yes, sir. ठीक है? A into adjoint of A equal to किसका है? डिटर्मिनेंट ऑफ A, आइडेंटिटी 3 का ऑर्डर है, is equal to adjoint of A into A. Then उसके बाद सिद्धार्थ 4563, Yes, sir. हाँ बेटा कर रहे हो आप? Yes, sir. क्या किया बताओ अभी तक? कोफैक्टर्स निकाल लिया आपने? Yes, sir. कोफैक्टर्स निकाल दिए, C11, C12, C13, अभी फिर डिटरमिनेंट निकालूंगा, उसके बाद ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स बताना मुझे। C11 कितना आ रहा है? C11 -5, ठीक है, नेक्स्ट बताओ ना सारे कितने आ रहे हैं? अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, सी कंप्लीट ठीक 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 है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, करिए ठीक है अच्छे से। आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया? नो सर अभी नहीं करा, डिटर्मिनेंट पहले ओके ठीक है करिए। ट्रांसपोज करूं। ओके फिर नो प्रॉब्लम, अपने हिसाब से। एक्सक्यूज मी सर। देन यस सर एडजॉइंट ए क्या आ रहा है? एडजॉइंट ऑफ ए आप बताइए क्या आ रहा है बेटा? -5, 9, 1, -16, 24, 4, 10, -14, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए ठीक आ रहा है। अब इसको क्या करना है आपको? ए के साथ पहले ए को पहले रखना है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए रखना है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे दैट विल इक्वल टू, अगर वो अपोजिट भी करोगे वाइस वर्सा मींस एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप पहले लेते हो और ए को बाद में लेते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना दोनों, उनको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दोनों का इक्वल आएगा। और इक्वल क्या आएगा? जो आपका डिटरमिनेंट होगा उसको आइडेंटिटी से जब मल्टीप्लिकेशन करोगे जो भी आएगा उससे इक्वली ये तीन इक्विवेलेंट में आएंगे, ये तीनों के ऑर्डर, तीनों मैट्रिक्स में, ठीक है गुड। और कोई बच्चा किसी ने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया हो? सर डिटरमिनेंट 4 आ रहा है। कितने सर? डिटरमिनेंट 4, वेरी गुड बेटा, डिटरमिनेंट 4 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? उसके डायगोनल एलिमेंट 4 4 4 हो जाएंगे, बाकी सब एलिमेंट 0 हो जाएंगे, यस और नो? अगर आपका डिटरमिनेंट 4 आ रहा है तो आपके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? डायगोनल 4 4 4 हो जाएंगे, बाकी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। वो क्या किस तरह की मैट्रिक्स होती है वो? अब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगी, वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है? मैंने बताया था, अगर आपको लोगों को याद होगा। आइडेंटिटी तभी होती है जब 1 1 1 हो डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाती है बेटा, आपको याद नहीं है शायद ना? हाँ वेरी गुड, तो स्केलर में आपका 4 4 4 हो जाएगा, बाकी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। मतलब दिस इज द आंसर बेसिकली। आपके सारे की सारी जो 1 2 एंड 3 है ना, जैसे तीनों यही आंसर आएगा, तीनों मैट्रिक्स इसी फॉर्म में आएंगे। अगर ये आ गया तो आपका क्वेश्चन वेरीफाइड है और ठीक है।
कर लोगे ना बेटा इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी इनवर्स है वो मैं आपको कल बता दूंगा, इनवर्स कैसे फाइंड होता है। एडजॉइंट से बस यही निकाल सब एलिमेंट है जो आप लोगों, हाँ एडजॉइंट आपका आ गया है ना, यस हाँ मुकेश एडजॉइंट आ सर। अब क्या करना है सर? डिटरमिनेंट निकालना है एडजॉइंट क्या आ रहा है आपका? सर 5 9 1 एडजॉइंट आप लोगों ने निकाल लिया ना, यस सर। -5 9 1 -16 24 4 10 -14 -2 राइट, यस सर। यही है ना। यस सर। अब कुछ भी नहीं करना आपको, जो एडजॉइंट निकाल लिया उसको ए के साथ ये देखो ना यहाँ पे, ये है एडजॉइंट आप लोगों ने निकाल लिया है, और ये है एडजॉइंट का ऑर्डर यहाँ पे रखोगे, जो भी एलिमेंट आए हैं आपके उनको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करोगे। क्रॉस में तो जो मल्टीप्लिकेशंस होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वो जो प्रोडक्ट आएगा a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होगा किसके, जो आपका डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट कितना था, 4 था, और आई मैट्रिक्स क्या है पता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0, तो ये होती है। तो मतलब जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट होगा तो क्या होगा, 4 4 4 हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी 4 4 4 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो जो एडजॉइंट को जब आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर भी यही आएगा, क्या आएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो ये आंसर तीसरा भी यही आएगा जब करोगे तो। अगर ये प्रूव हो गया तो योर आंसर विल बी मतलब वेरीफाइड। ठीक है, ठीक है, कर लोगे आप लोग फर्दर। यस। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए अभी, या कोई डाउट है तो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस, इफ नॉट देन आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, ठीक है। अगर है तो आप पूछ सकते हो, क्लास चल रही है। Please attend the roll number 4506 4506 9 09 present sir.